टेक्निक्स मैं आपको बता दूंगा। इम्पॉसिबल है कि आपका एक भी प्रोडक्ट ना बिके अगर अप्रूव हो गया, क्योंकि अमेजॉन पहले जो अप्रूवल प्रोसेस जो है ना वो अमेजॉन का इट मे टेक, मैं आपसे ही बोलूंगा अमेजॉन क्या बोलता है बेसिकली। अमेजॉन बोलता है आपकी वेबसाइट पे कंटेंट होना चाहिए, मैं एक नई वेबसाइट को ऐसे अप्रूव नहीं करूंगा, पहली चीज। दूसरी चीज, आपके पास कुछ रेलेवेंट ट्रैफिक जनरेट होना चाहिए साइट पे, ठीक है। वो बेयर मिनिमम थ्रेशोल्ड मैं आप लोग को बता दूंगा कितना होना चाहिए, ठीक है। ये दो चीजें आप लोग की अकॉम्प्लिश होनी चाहिए। आपकी वेबसाइट की कंप्लायंस में प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स ऑफ सर्विस, ये सारी चीजें आपकी होनी चाहिए वेबसाइट पे। कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस, क्योंकि अमेजॉन बोलता है अगर आप ये चीजें नहीं डालोगे तो आप अप्रूव नहीं होगे। मैंने आप लोगों को कुछ चीजें बता दी हैं जो आपकी बेसिकली कंप्लायंस में आती हैं। डिटेल में मैं और ज्यादा आप लोगों को बता रहा हूँ क्या क्या चीजें आप लोग को एग्जैक्टली चाहिए, बिकॉज वो वेबसाइट आर्किटेक्चर में आता है एग्जैक्ट सब कुछ, पूरा ब्लूप्रिंट, ठीक है। तो यू कैन रीअप्लाई फॉर अमेजॉन एसोसिएट प्रोग्राम आफ्टर यू मेड a certain adjustment to your website, ठीक है। So domain name selection, domain name selection की तरफ आ जाते हैं। आप लोग के पास एक हफ्ता है, इस एक हफ्ते में मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग प्लीज डोमेन नेम सिलेक्शन जरूर कर लें। जरा पानी पी रहा हूं प्लीज जी। डोमेन नेम सिलेक्शन करने के कुछ क्राइटेरियाज मैं आपको बता रहा हूं। एक बात याद रखिएगा, ये मैं आपको समझा रहा हूं, दिमाग में रखिएगा। डोमेन नेम, देखिए दो चीजें होती हैं। दिस इज द डोमेन नेम docs.google, मतलब फॉर एग्जांपल 90 मिनट नेटवर्क, ठीक है। और ये आगे आपकी डायरेक्टरी चल रही है इस डोमेन नेम के ऊपर, जैसे कि एफिलिएट्स, ठीक है। डोमेन नेम डज नॉट कंट्रीब्यूट टू एसईओ। डोमेन नेम की बात कर रहा हूं मैं, सब डायरेक्टरी डज, ठीक है। आप इधर ये समझते हैं कि मैं कैट्स के निश के अंदर जो है प्रोडक्ट्स को प्रमोट करूंगा, और आप ये बोलते हैं cats123.com आपकी वेबसाइट का नाम है, और ये बोलते हैं मैंने cats123 इस वजह से रखा है बिकॉज ये मेरे एसईओ में हेल्प करेगा। ऐसा नहीं है। cats123 won't contribute towards your SEO. The actual thing that will contribute towards your SEO will be जो आपके cats123 के बाद जो भी ब्लॉग का नाम है। फॉर एग्जाम्पल इन दिस इंस्टेंस मैं आपसे बात करता हूं, आप ये बोलते हैं 1020.com, ये अपने कीवर्ड के ऊपर, कीवर्ड बेस्ट गेमिंग माउस, टॉप 10 गेमिंग माउस के ऊपर ये नंबर 1 रैंक करता है। नंबर 1 नहीं, आई मीन पहले पेज पे रैंक करता है, ठीक है। अब इसने कुछ भी ऐसा नहीं करा है कि आप ये बोलो कि ये बोलता गेम 1020gaming.com, गेमिंग का वर्ड इसने नहीं डाला। तो इसमें आपको बहुत ज्यादा ना, मतलब इन शॉर्ट मगजमारी करने की जरूरत नहीं कि नहीं यार मुझे जो है ना बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है आपने, क्योंकि मैं आई नो अ लॉट ऑफ इंस्टेंसेस, और मेरे पास में आई एम 32 राइट नाउ। आई स्टार्टेड ऑफ माय फर्स्ट प्रोजेक्ट व्हेन आई वाज लाइक 24 आई थिंक, और 23, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली। और जब मैं अपनी पहली साइट बनाना चाह रहा था तो यकीन करें हम दोस्त कुछ इन्वॉल्व थे, पार्टनर्स थे, तो हम लोग को सिर्फ 3 हफ्ते तो लड़ने झगड़ने में इसमें लग गया। हमने सोच लिया हमें काम साथ में करना है, लेकिन इसी लड़ने झगड़ने में रह गया कि नाम ये हो या नाम ये हो। 3 नाम मैंने शॉर्टलिस्ट करे हुए थे, 3 किसी और ने करे हुए थे, 3 किसी और ने करे हुए थे, तो फाइनली वो कोई भी उसका सोल्यूशन नहीं निकला। तो मैं आप लोग को ये सजेस्ट करूंगा, प्लीज नाम के ऊपर बहुत ज्यादा क्रेजी होने की जरूरत नहीं है। हाँ, अलबत्ता कुछ डोमेन अथॉरिटी टिप्स होती हैं, वो मैं आप लोग को बता दूंगा विद टाइम, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे, कि डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी क्या होती है, क्या उसको देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए डोमेन नेम सिलेक्शन करते वक्त, क्या आप लोग के पास, क्या आप लोग डोमेन महंगा डोमेन ले सकते हो, थोड़ा सा महंगा कंपैरेटिवली, क्योंकि उससे कुछ फर्क पड़ सकता है, ठीक है। ये डिफरेंट टॉपिक्स हैं, इसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। लेकिन फिलहाल अगर मैं एक सिंपल नाम के बारे में बात कर रहा हूँ, तो अभी अपने दिमाग में ये रखें आप लोग कि जो नेम है उसमें आपका निश से डायरेक्ट रिलेशन होना जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ, इट वुडंट सीम राइट कि अगर आप cats.com रखते हैं और आप डॉग्स के बारे में बात कर रहे हैं, सही है। तो ये चीज ये कीजिए। आप ये देख सकते हैं सब डायरेक्टरी जो इसकी है, जो डायरेक्टरी है बेसिकली, उसमें बेस्ट गेमिंग माउस रखा हुआ है इसने, जो इसका मेन आर्टिकल है उससे रिलेटेड इसने ऊपर कीवर्ड भी वही रखा हुआ है, बेस्ट गेमिंग माउस, ठीक है। हम उसके ऊपर असल में प्ले अराउंड करेंगे, डोंट थिंक टू मच ओवर द डोमेन नेम। हाउएवर हियर्स द थिंग, शॉर्ट एंड मेमोरेबल रहना चाहिए। शॉर्ट हो, मेमोरेबल रहे, बैक ऑफ द हेड रिमाइंडर आपको दे दे कि यार ये था। फॉर एग्जांपल इसने 1020 रखा हुआ है, तो आप ये देखें इसने जो इसने 1020 रखा हुआ है, तो 1020.com इसने रखा है। मैंने आप लोग को जब सर्च करके दिया तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली 1020 रखा है। क्यों? क्योंकि मुझे इसका नाम याद रह गया था, ठीक है। तो नाम ऐसा हो कि बंदा जो है वो डायरेक्टली आपकी वेबसाइट पे आना शुरू कर दे, एक, या वो गूगल पे डायरेक्टली आपका जो शॉर्ट नाम है बेसिकली उसको सर्च करके डायरेक्टली आपकी साइट पे आना शुरू कर दे, ठीक है। यूज प्रैक्टिकल कीवर्ड्स और एक्स्ट्रा लेटर्स, ठीक है। शुडंट बी टू लॉन्ग, स्पैमी, एंड प्लीज 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 नो हाइफन्स, ठीक है। कोई हाइफन्स मत यूज कीजिएगा। जो आजकल आदत है ना कि यार मुझे वो डोमेन नेम नहीं मिल रहा, अच्छा मैं उस बीच में हाइफन यूज कर लेता हूँ, सही है। जैसे कि एक बहुत मशहूर डोमेन नेम है शट अप एंड टेक माय मनी। अब आप ये बोलते हो यार शट अप एंड टेक माय मनी तो किसी और ने ले लिया, सही है। मैं करता हूँ शट अप एंड टेक माय मनी, हर वर्ड के बीच में हाइफन्स डाल देता हूँ। ये मत कीजिएगा प्लीज,
ये काफी लोगों को करते हुए देखा है, जस्ट डोंट डू इट, इट्स नॉट बेस्ट प्रैक्टिस एक्चुअली, ठीक है। मतलब आप करना चाहे तो कर सकते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा कि इट वुड डैमेज यू इन सम वे। कुछ साइट्स हैं जो मैं जानता हूँ जिन्होंने बीच में हाइफन डाला हुआ था, लेकिन आप मशहूर साइट्स के मेजॉरिटी मशहूर साइट्स का आप देखें ना, एग्जांपल देखें कि वो लोग जो है ना एक नाम रखते हैं, मेमोरेबल नाम, हाइफन यूजुअली लोग कभी कभी भूल लेते हैं, तो गेट रीड ऑफ द हाइफन। नाम सर्च करने के लिए सबसे आसान मैं आप लोगों को बोलूंगा, आप namemesh.com पे चले जाए, namemesh.com, ये मैं आप लोग को अभी namemesh.com, ये मैं आप लोग को इधर दे रहा हूँ चैट पे, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ cats 101, ये मेरी वेबसाइट का नाम हो, मैं जनरेट करूंगा इसके ऊपर, तो ये मुझे जो पॉपअप खुले उसको बंद कर दीजिएगा। अब ये मुझे डिफरेंट नाम सजेस्ट करना शुरू कर देगा, ठीक, जो cats 101 से रिलेटेड डिफरेंट आइडियाज जनरेट करके दे देगा मुझे, जो मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो एसईओ के यहाँ पे देखें आप, डू नॉट थिंक कि एसईओ में डायरेक्ट कोई कंट्रीब्यूट कर रहा है, लेकिन मैं द कैट्स 101 अवेलेबल है, ठीक है, रजिस्टर कर सकते हैं। आई कैट्स 101, ए कैट्स 101, माई कैट्स 101, मी कैट्स 101, ठीक है। उसके अलावा भी ये बहुत सारे नाम सजेस्ट कर सकता है, ठीक है। ये देखिए लिस्ट चली जा रही है, ठीक है, तो ये लिस्ट चलती चली जाएगी, हम लोग ऊपर देखते हैं जब तक, ठीक है। यहां से आप लोग कुछ आइडियाज ले सकते हो। यूजुअली काफी लोग जो है ना नेम सिलेक्शन के वक्त जो है ना इस वेबसाइट को गो थ्रू जरूर करते हैं, ठीक है। सो या ये हो गया, एंड ओके, सेलेक्टिंग अ थीम। तो अब आप लोग कुछ चीजों के बारे में आप लोग को बताना चाहूंगा, जिस तरह के थीम सिलेक्शन इटसेल्फ इज अ वेरी क्रिटिकल पार्ट, बिकॉज आपको ये बात बहुत अच्छे से पता होगी, अगर नहीं भी पता तो मैं आप लोग की नॉलेज में इजाफा कर देता हूँ, जिनको नहीं पता, कि गूगल पे रैंक करने के लिए हम लोग एक पूरा सेशन एसईओ का रख रहे होंगे, और गूगल ये बोलता है कि अगर तुम्हें मेरी साइट मेरे अपने रेलेवेंट कीवर्ड के ऊपर रैंक करना है, या आपको ओवरऑल रैंक करना है, और आप ये चाह रहे हो कि मैं तुम्हें इंपॉर्टेंस दूं, तो कुछ चीजों का तुम्हें बहुत खास ख्याल रखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि पेज लोड टाइम हो गया, वेबसाइट रिस्पॉन्सिवनेस हो गई, पेज लोड टाइम कि आपकी वेबसाइट कितनी देर में लोड हो रही है। आइडियली गूगल बोलता है कि 3 सेकंड के अंदर आपकी वेबसाइट पूरी लोड हो जानी चाहिए। अब मैं एक बात बोलता हूं, अगर आपको ये पता करना है कि आपको आपकी पेज लोड टाइम क्या है, तो आप एक वेबसाइट याद कर लें, जीटी मैट्रिक्स। सॉरी, आई थिंक मैं कुछ गलत लिखा है, सॉरी, हाँ मैंने गलत लिखा था, ठीक है। ये मैं आप लोग को ऐसे यहाँ पे दे रहा हूँ, आप लोग के पास अपनी अपनी वेबसाइट हो तो यहाँ पे डालिए, चेक करिए कि आपकी वेबसाइट का रिस्पॉन्स टाइम कैसा है, और आप लोग उसको, ये आपको बताएगा कि आप लोग उसको इंप्रूव भी कैसे कर सकते हो। मैं सिर्फ आपको अभी वेबसाइट बता रहा हूँ, मैं इसके ऊपर बहुत डिटेल में नहीं जा रहा, ठीक है। ये जो पूरा बेसिकली जो वेबसाइट है, ये आपको बताएगी आपकी वेबसाइट कितनी देर में लोड हो रही है, और उसमें अभी कहाँ कहाँ इंप्रूवमेंट्स की गुंजाइश है, और उन इंप्रूवमेंट्स को आप कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। दैट्स हाउ इट इज। एक सेकंड, ठीक है जी। तो रिस्पॉन्सिवनेस क्या चाहिए, जब पेज लोड टाइम हो गया कि कितनी देर में वेबसाइट लोड हो रही है। रिस्पॉन्सिवनेस क्या होती है, मैं देखो बताता हूँ आपको। इंस्पेक्ट करा मैंने, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करा, तो आपकी जो है वेबसाइट क्या वो मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं है। तो जब आप राइट क्लिक करके किसी भी साइट के ऊपर इंस्पेक्ट करते हो, तो उस पर यह आता है कि टॉगल डिवाइस टूल बार, तो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो मोबाइल व्यू आ जाएगा इस पर, ठीक है। फिर आप इसको जो है ना बेसिकली मोबाइल के व्यू के लिहाज से उसको उसकी विड्थ चेंज कर सकते हो, चेक करने के लिए कि ये कितना रिस्पॉन्सिव है। ये जो फॉरन अपना साइज बदल रहा है ना, दिस इज ऑल्सो, इट ऑल्सो कम्स इन रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द वेबसाइट। जैसे आप देख सकते हो, दिस इज मोबाइल व्यू, ठीक है। अगर मैं हटा दूंगा इसको तो ये वेबसाइट डेस्कटॉप व्यू आ गया, और ये आपको बताएगा टैबलेट्स एंड प्रोबेबली डेस्कटॉप के ऊपर कैसे दिखेगा। अगर मैं इसको इसकी विड्थ को फिर एडजस्ट करूंगा तो ये उसके लिहाज से अपने आप को एडिट करेगा। आप लोग ने कभी कभी देखा होगा कि कुछ साइट्स जो होती हैं वो मोबाइल ऑप्टिमाइज नहीं होती, और जब आप उसको खोलते हो तो डेस्कटॉप वाला व्यू आ जाता है, और फिर आप उसके लेफ्ट एंड राइट पे तेजी से जो है ना अपने थंब के साथ स्क्रॉल कर रहे होते हो ताकि पूरी इंफॉर्मेशन को पढ़ो। तो इस तरह की पुअर वेबसाइट और टेम्पलेट्स की तरफ हमें नहीं जाना, ठीक है। सो गुड सपोर्ट, गुड डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। प्रीमियम थीम्स आप लोग को मैं सजेस्ट करूंगा खरीदें। मैं आप लोग को वैसे इस वेबसाइट को सजेस्ट नहीं करूंगा, gfextra31.com। ये वेबसाइट जो प्रीमियम थीम होती हैं, ये अंडरग्राउंड जो है प्रीमियम थीम्स फ्री मिल रही होती हैं यहाँ पे। तो आप लेट्स सपोज कोई प्रीमियम थीम है एनवाटो, एक सेकंड, आई एम सॉरी, आई एम स्पेलिंग इट रॉन्ग, एनवाटो, यस इट्स एनवाटो, सही है। एनवाटो पे जाएं आप लोग, एंड एनवाटो पे जाके आपको अगर कोई थीम मिलती है, लेट्स सपोज Amazon affiliate marketing WordPress थीम, ठीक है। तो आप लोग को ये वैसे ही सजेस्ट कर देगा डिफरेंट थीम, फॉर से भी कर दी एंड ऑल,
ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने कोई थीम देखी, आप जाके GFX एक्स्ट्रा में डालोगे, जो साइट ने भी आप लोगों को बताई, इट इज हाईली लाइकली कि आपको वो वेबसाइट मिल जाएगी वहाँ पे, ठीक है, इट इज हाईली लाइकली कि वो जो टेम्पलेट है आपको वहाँ मिल जाएगा। लेकिन